नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इंसानियत और जुर्म का पूरा नाता है। हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकड़ जाल। ऐसे में कौन कहां हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। गोरखपुर मंदिर के बाहर हमले ने एक साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। यह हमला अचानक हो गया। हमले में जो तस्वीर सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। एक रिक्शे के बगल से एक आरोपी निकलता है। पीएससी के जवान बैठे रहते हैं। अचानक वो हमला कर देता है, लेकिन इस दौरान वो कोई नारे भी लगा रहा था, जिसके बारे में अब जांच किया जा रहा है। इस पूरे मामले को अब आतंकी कनेक्शन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अब जब गोरखपुर की बात हो और मामला बेहद हाई प्रोफाइल हो गया है, अब लगातार इसके सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर किस तरीके से स्थिति बनी हुई है, क्या करना है, कैसी रणनीति बनाना है, अब हाई कमान इसके बारे में सोच रहे हैं। सिपाहियों पर हमला, किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा। एटीएस ने शुरू किया जांच। इस हमले के पीछे क्या था मंशा, हम आपको कुछ बताएं उससे पहले हम आपको कुछ फुटेज दिखाना चाहते हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। मंदिर दिखाई दे रहा है, चारों तरफ चहल पहल है। मंदिर के पास कुछ सुरक्षा कर्मी बैठे थे, तभी रिक्शे के बगल से एक युवक आता है और वो सुरक्षा में बैठे जवानों पर हमला कर देता है। किसी को शुरुआत में कुछ समझ में नहीं आता, आखिर अचानक क्या हो गया। देखिए, अचानक से अफरा तफरी मच गई। एक जवान चोटिल होकर सड़क पर गिर जाता है। इस बीच सुरक्षा में लगे जवान मंदिर के गेट को बंद कर देते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही तस्वीर गोरखनाथ मंदिर की। चलिए हम आपको पूरी कहानी तफ्तीश से बताते हैं। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में लगे दो जवानों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। जवानों ने आरोपी को मंदिर के गेट पर चेकिंग के लिए रोका था। इसी दौरान वो जवानों से भिड़ गया। पूरा मामला गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर का है, जहां मंदिर की सुरक्षा में तैनात दो सिपाहियों पर एक शख्स ने हमला कर दिया। ये हमला किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। सिपाहियों पर ऐसे ताबड़तोड़ हमले किए गए जैसे कि जान लेने के इरादे से ये बदमाश आए हों। अपराधी घटना के जरिए कोई बड़ा संदेश देना चाहते थे। दूसरी तरफ मंदिर की सुरक्षा में तैनात सिपाहियों पर हमले की खबर मिलते ही पुलिस अफसर मौके पर दौड़ पड़े। गोरखपुर से लखनऊ तक अफसरों के मोबाइल फोन घनघनाने लगे। सर मौजूद है डीजी एलओ प्रशांत कुमार। सर, ये किस टाइप का हमला कहा जा सकता है? एक गंभीर घटना है जिसके बारे में जिस व्यक्ति ने कारित किया है उसको गिरफ्तार किया गया है। हमारे दो साथी भी इसमें घायल हुए हैं। तो अभी विवेचना चल रही है, एटीएस के द्वारा विवेचना की जा रही है। तो और आगे जैसी चीज़ें होंगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सर, हमले के नेचर को की अगर बात की जाए और टाइमिंग की बात की जाए और जो मुंबई से संपर्क आ रहा है, तो किस तरीके से विदेश तक ट्रेस करने की आप लोग बातें की हैं? अभी चीज़ें बहुत प्रारंभिक स्टेज में हैं। हमने आपको बताया कि हम लोग किसी भी चीज़ को रूल आउट नहीं कर रहे हैं और इस घटना को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए इस चीज़ों को शासन स्तर से विवेचना एटीएस को ट्रांसफ़र की गई है और इसके साथ साथ एटीएस के साथ हमारी एसटीएफ की भी यूनिट लगाई गई। ये थे प्रशांत कुमार और इनका साफ तौर पर कहना है कि इस घटना की पूरी जांच की जा रही है और इसकी जांच के लिए एटीएस को लगाया गया है। कैमरामैन आमिश के साथ नरेंद्र यादव, इंडिया न्यूज, लखनऊ। गोरखपुर मंदिर की सुरक्षा में तैनात सिपाहियों पर हमले के बाद मंदिर की सुरक्षा का एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने जायजा लिया।
साथ ही सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी। हर आने जाने वाले की जांच की जा रही है, फिर मंदिर परिसर में जाने दिया जा रहा है। बताया जा रहा है हमलावर किसी से फिर की तरह था। वार्ता के बाद जिस तरीके से बयान आए हैं और प्रेस वार्ता के दौरान जिस तरीके से एसीएस होम ने कहा, एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने कहा, उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि जांच एजेंसियां इसे एक आतंकी घटना से जोड़ रही हैं। गोरक्षा पीठ के मंदिर पर जिस तरीके से युवक आया और उसके बम्बई से जो है संपर्क खंगाले जा रहे हैं, वहां से उसके संपर्क थे और जिस तरीके से प्रशांत कुमार का साफ तौर पर कहना है कि इसकी जांच की जा रही है, विदेशों के इसके यात्रा के ब्यौरे को भी देखा जा रहा है और इसके संपर्कियों को भी खंगाला जा रहा है, लेकिन ज़्यादा जानकारी देने से साफ तौर पर मना किया और कहा कि इसकी जांच पूरी की जाएगी और इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन अमिश के साथ नरेंद्र यादव, इंडिया न्यूज, लखनऊ। परसों से बताते हैं, परसों मेरे बड़े पापा थे, आप पता है सम्मान आया अगर बताया? हाँ बताया आगे बताया। तो उन्होंने कहा देखो भाई ये थोड़ा सीरियस लग रहा है, सिक्योरिटी की जगह सबको लग रहा है कि पुलिस वाले हैं और ये सम्मान का ऐसे कह रहे हैं, आपको सीरियस लग रहा है तो देख लो भाई क्या है, कहीं यहाँ रहा कहीं जाओगे। तो हमें लगा कि हाँ भाई हो सकता है रात 3 बजे आकर पुलिस है, फिर हम डर गए, बहुत ज़्यादा डर गए। तो फिर हम नौगढ़ के निकल गए, एक बैग लेके जो काला बैग वहाँ से नेपाल चले जाएंगे। नेपाल में मतलब पुलिस किस बात का डर था तुम? कुछ है क्या प्रॉब्लम पुलिस से? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में डर है, माइंड में है। किस चीज़ का? कोई बात हुई है, कोई इंसिडेंट नहीं, हुआ? मेरे पापा कह रहे थे कि क्या है, सोचो कुछ भी हो गया, मतलब गाड़ी हो गया या कुछ भी सोचो, तुम्हारे पिछली शादी हो गई, कुछ केस किया है क्या, आप सोच रहे दिमाग लगा रहे हैं क्या नहीं सकती। हमें नहीं कुछ लग नहीं रहा है, फेंक ही लग रहा है। फिर पापा गए तो पापा आए थे उसमें किराएदार का काम करके, तो उसमें वही थे तो कहने से कुछ सीरियस लग रहा है कुछ। नहीं ठीक है, पुलिस की कोई बात नहीं, वहाँ जाने की क्या जरूरत है? हम सोचे कि फॉर इमीडिएट पर्पस ये है कि किसी और के घर जाओ और फिर कोई भी प्रिंसिपल ना हो, तमाम थाने है, चौकी है, वहाँ जाने के। कल वहाँ क्यों गए थे मंदिर में? हुआ क्या कि हम जब नेपाल में गए थोड़ा खराब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है आरोपी मुंबई से आया है। मंदिर में चेकिंग के दौरान जवानों ने उसे रोका था तो आरोपी युवक ने जवानों पर हमला कर दिया। आरोपी युवक गोरखपुर का ही रहने वाला बताया जा रहा है, लेकिन हाल ही में वो मुंबई से लौटा है। उसके पास से लैपटॉप भी बरामद किया गया है और तकरीबन 7:30 बजे के आसपास फ्लाइट की एक टिकट भी बरामद हुई है और कुछ चीजें बरामद की गई है, लेकिन पुलिस इस पूरे तथ्यों को जाने बिना ही चीजों को डिस्क्लोज नहीं करना चाहती है। अचानक हुए इस हमले के बाद से आसपास मौजूद लोग वहां पहुंच गए। दूसरे पुलिसकर्मी भी पहुंच गए और हमलावर युवक को पीटना शुरू कर दिया। लोगों की पिटाई से युवक घायल हो गया। दोनों सिपाहियों के साथ हमलावर युवक को आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमलावर युवक का नाम अहमद मुर्तजा अब्बासी बताया जा रहा है। वो मूलतः गोरखपुर का ही रहने वाला है और हाल ही में मुंबई से लौटा है। मेरा नाम मंजू साहनी है। मैं अभी गोरखनाथ गेट पर क्या हुआ है? गोरखनाथ गेट पर कोई अचानक आदमी बड़ा सा हंसुआ लेके अचानक पुलिस वाले पर हमला किया है। पुलिस वाला बचाव करते ही देरी नहीं उसे पटक दिया उठा के। उसमें दूसरा पुलिस वाला आया, उस पर भी हमला किया। उतने में पूरी फोर्स आ गई और क्यों मार रहा था लोगों? वो मालूम नहीं, वो अचानक हमला किया है सर, अचानक हंसुए से। देख रही थी क्या? मेरे सामने का आंखों देखा है सर। कितने घंटे पहले हुआ? ये मुश्किल से 40-50 मिनट हो रहा है, इसी के अंदर के बात है ये। कैसा था वो कम से कम काला सा था और कोई साफ सुथरा नहीं था, थोड़े गंदे में ही था। ना ज़्यादा गंदगी में था ना ज़्यादा साफ सुथरा था वो। और पता चला क्यों मार रहा था ऐसे? नहीं सर, इसका भी पता नहीं चला। वो अचानक हमला किया पुलिस वाले पर। पुलिस वाले जवानों के ऊपर मार रहा था क्या? हाँ, पुलिस वाले पर ही हमला किया, तुरंत उठा के पटका और तुरंत मारने भी जाए तो उतना दूसरा पुलिस वाला किया, उसे पे हमला किया है ये। और उतने पुलिस वाले घायल हुए? पुलिस वाले सर 3-4 तो घायल जरूर होंगे। उतना में मैं अपनी जान बचा के खुद ATM के अंदर छिपी थी सर। उतने बहुत सी फोर्स है, किसी का मान का नहीं था। वो पकड़ गया? पकड़ गया है। कैसे पकड़े लोग? वो पुलिस फोर्स थी, पुलिस की फोर्स थी, अपना पब्लिक थी, ईटा पत्थर चला,
किसी तरह से लोग दौड़ा के उसको पकड़े हैं लोग। सुनने मारा उसको मेडिकल के लिए भेजा गया है। क्या नाम है आपको? मंजू साहनी, मैं गोरखनाथ मंदिर से जुड़ी हूँ। कहाँ रहते हो? मैं रसूलपुर में रहती हूँ। देखते देखते जिला अस्पताल में ATS LIU के साथ साथ खुफिया तंत्र के तमाम अधिकारी भी पहुंचने लगे। जिला अस्पताल पहुंचे एडीजी अखिल कुमार ने बताया कि पकड़ा गया शख्स संदिग्ध लग रहा है। इसका कोई टेरर से संबंध तो नहीं है। सभी पहलुओं पर जांच किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले हमला करने के दौरान पकड़े जाने पर कुछ धार्मिक नारे भी ये लगा रहा था। इसके पास से लैपटॉप और कुछ चीजें बरामद हुई हैं। इन तमाम तथ्यों पर जांच की जा रही है। शाम 7 बजे के करीब मंदिर के जो गेट है, जो रोड पर ही गेट है, आपने देखा होगा, वहाँ पर 2 हमारे PAC के जवान जो ड्यूटी पे मौजूद थे, उस पर ये व्यक्ति आकस्मिक रूप से जानलेवा हमला करता है। इसके पास एक धारदार ऑब्जेक्ट था जिससे वो हमला करता है, जिससे एक हमारा आरक्षी घायल हो जाता है। वो उसको रजिस्ट करने की कोशिश करता है। वहाँ के उपस्थित पुलिस बल ने उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो भागता है अंदर और PAC का एक पोस्ट है, वहाँ पर पुलिस वालों पर हमला करता है। उसको फिर एक हमारे सिपाही ने बहादुरी करके, अनुराग नामक सिपाही है, अच्छा बहादुरी करके उसको पकड़ता है। इस दौरान पुलिस ने काफ़ी धैर्यपूर्वक कार्रवाई किया है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी और धैर्यता से इस पर कंट्रोल करने की कोशिश किया और उसको फिर बलपूर्वक उसको ओवरपावर कर किया गया। उसको जैसे ही इस गिरफ्तारी दौरान चोट आई है, उसको लेकर अस्पताल लाया गया, जहाँ इसका इलाज चल रहा है। और जहाँ तक अभी तक की पूछताछ से पता चला है कि इसका नाम अहमद मुर्तजा अब्बासी है, जो सिविल लाइंस गोरखपुर का रहने वाला है। और जो हमारे 2 आरक्षी इंजर्ड हैं, उनका नाम है गोपाल गौर और अनिल पासवान। उन दोनों को तत्काल अस्पताल भेजा गया। जो मंदिर का ही अस्पताल है, वहाँ उसका प्राथमिक इलाज हुआ और तुरंत इलाज मिलने के कारण से उनको लाभ मिला है और अब उनको BRD शिफ्ट कर दिया गया है। इससे पूरे प्रकरण को गहराई से छानबीन करने की आवश्यकता है। जिस तरह से ये घटना हुई है, उस घटना के दौरान ये धार्मिक नारे भी ले रहा था। इस प्रकरण से कोई भी एंगल को रूल आउट नहीं किया जा सकता, इंक्लूडिंग टेरर एंगल। पुलिस सभी पहलुओं पर छानबीन कर रही है। इसमें हम लोग ने ATS दस्ता और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया और जॉइंट टीम्स जिला पुलिस की, ATS की और इंटेलिजेंस की इसकी छानबीन करेगी और फिर अग्रिम कार्रवाई करेगी। सर, लैपटॉप भी मिला है और देखिए, अभी तक जो बरामदगी हुई है इसमें फ़ोन और एक लैपटॉप मिला है और अभी तक के प्राथमिक छानबीन से पता चला है कि IIT पवई से ये इंजीनियरिंग की थी, 2015 में ग्रेजुएट हुआ था। तो काफ़ी पढ़ा लिखा आदमी है। ये ऐसी स्थिति में ये चीज़ क्यों हुई, इस चीज़ को गहराई से छानबीन की जाएगी। टिकट भी मिला है इसके पास? टिकट और अदर चीज़ मिली है, जो कि हम अभी आपको और फर्दर डिटेल्स अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं। बट ये है कि एक गंभीर मसला है, एक गंभीर इंस्टीट्यूशन पे इसने हमला किया है और हम लोग कठोरतम कार्रवाई ऐसे व्यक्ति पे करेंगे। मंदिर सुरक्षा पुख्ता है, उसमें कोई कमी नहीं है और अच्छा रिस्पांस किया है वहाँ के लोगों में, उसमें कोई चूक नहीं हुई है और उसी कारण ये पकड़ा गया है। थैंक यू। अब ये सिरफिरा था या इसके दिमाग में कोई साजिश चल रही थी जिससे ये परवान चढ़ाने आया था? फिलहाल इन सभी सवालों के जवाब जांच एजेंसियों की जांच के बाद ही सामने आएगा। गोरखपुर के गोरखनाथ थाना क्षेत्र में 6:30 से 7 बजे के आसपास एक सरफिरा आता है और जो है वहाँ पे मौजूद सुरक्षाकर्मी जो 2 PSC के जवान थे उन पर धारदार हथियार से हमला कर देता है, जिसके बाद पूरा हंगामा मच जाता है और आसपास के जो और जवान थे उन लोगों ने उसे रोकथाम करके किसी तरह से उन्हें रोका और जा करके उसको जो घायल थे उन्हें अस्पताल पहुँचाया और बाकी जो है उसे पकड़ने की कवायद की, जिसमें वो भी घायल हुआ है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि जिला अस्पताल पर उसे लाया गया है। यहाँ पर पुलिस के सभी आला अधिकारी यहाँ मौजूद थे, ATS LIU और STF की टीम के साथ साथ तमाम जो एजेंसियां हैं वो यहाँ पे पहुंची हैं। और ये जो शख्स है वो अहमद मुर्तजा रहमानी है, 30 साल का है और उसके सनाफ की अगर बात करें तो मुमताज़ अब्बास ये है, जो कि नर्सिंग होम इसका है सिटी मॉल के बगल में, इसके पिता का। और ये वहाँ पे पहुँचा था तो ADG के अगर माने तो वो साफ तौर पर कह रहे थे कि वो धार्मिक जो है नारेबाजी भी कर रहा था। पूरी चीज़ों को लेकर के तफ्तीश की जा रही है, क्योंकि उसके पास से एक बैग में लैपटॉप और कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। उन सब की गहनता से जाँच की जा रही है और जांच के बाद ही कुछ कहा जाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरीके का ये पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा देने वाला था। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। सवाल ये उठता है, आखिरकार इनका मंसूबा क्या था? क्यों इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया?
लेकिन सवाल ये भी उठता है, आखिरकार जो पकड़ा गया है क्या उसका मुंबई से क्या कनेक्शन है? हाल ही में अभी वो मुंबई से आया है, तमाम उसके लैपटॉप से डेटा भी बरामद किए गए हैं। एसटीएफ की टीम अब जांच कर रही है, एटीएस की टीम भी अब जांच कर रही है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा आखिरकार इस तरीके की वारदात को अंजाम देने के पीछे कैसे ये हिमाकत कर सकता है। आखिरकार इसका कोई आका है क्या? परिवार वाले ये भी कह रहे हैं कि ये जो बच्चा है उनका वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसा क्यों? अब पूरा मामला क्या है और किस तरीके से गोरखपुर में स्थिति बनी हुई है, दुकानदारों और चश्मदीदों का क्या कुछ कहना है, ये रिपोर्ट देखिए। पीएसी जवानों पर जानलेवा हमला, आरोपी आतंकी कनेक्शन की आशंका, धार्मिक नारे लगाते हुए मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश, क्या सच में है कोई आतंकी कनेक्शन? जांच के बाद होगा साफ। गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले के बाद सिरफिरे के द्वारा पुलिस वालों पर हमले को लेकर अब पुलिस महकमा पूरी तरह से अलर्ट हो गई है और गोरखपुर मंदिर के मुख्य गेट दक्षिण द्वार पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही पूरे मंदिर में चेकिंग का दौर शुरू हो गया है और किसी को भी 2 पहिया या 4 पहिया वाहन के साथ अंदर जाने से पहले पूरी तरीके से तलाशी अभियान करने के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। समझ भी सकते हैं क्योंकि जिस तरीके के हालात थे जिस समय वो पूरा हमला हुआ था उस समय पूरी तरीके से यहाँ के आसपास के लोग दहशत में थे और यही वजह है कि किसी तरीके से उसको काबू किया गया। लेकिन अब उस पर पूरे जांच को लेकर के एटीएस से लेकर के एसटीएफ से लेकर के एलआईयू और तमाम खुफिया तंत्रों को लगा दिया गया है और पूरी तरीके से कह सकते हैं कि एक जाँच को लेकर के कार्रवाई तेज कर दी गई है और बाकायदे इसकी पूरी मॉनिटरिंग उच्च अधिकारी कर रहे हैं। और ये कह सकते हैं कि अब उस घटना के बाद से पूरे गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और साथ ही एक एक व्यक्ति को एक एक सामानों को चेक किया जा रहा है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले के बाद से स्थिति बदल चुकी है। हर एक शख्स की जांच हो रही है, तभी किसी को अंदर जाने दिया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने वहां के दुकानदारों से भी खास बातचीत की और जो भी सुने वो भी सुने। अच्छा, आप लोग फिर सहन गए होंगे? हाँ साहब, हम लोग डरा के अंदर चले गए, छुप गए, एकदम डरा गए इतना कि लगा कोई आतंकवादी आ गया क्या मंदिर के अंदर। हाँ, तो उसके बाद देखिए बुझाई ला रहा था, फिर हम लोग बाहर निकले तब पब्लिक लगे ईटा चलाने अपना। जब ईटा मारे उसके हाथ पर तो उसका बुझाई नीचे गिरा, तब जाके उसको पुलिस वाले और पब्लिक उसको पकड़ कर पुलिस के वाले ले गए। फिर हाँ, अब तो सब चेकिंग हो रहा है, चेकिंग होता है, हमेशा चेकिंग होता है यहाँ मंदिर के अंदर, चेकिंग हमेशा होता है, सुबह शाम तक चेकिंग होता है। बिल्कुल। एक और दुकानदार यहाँ पे मौजूद है, भाई लोग भी हैं। भाई साहब, ये बताइए कि कल आप लोग यहाँ पे थे, किस तरह की घटना हुई थी और किस तरह का माहौल था उस? ये बहुत मतलब खतरनाक तो लग रहा था, वो पूरी अफरा तफरी मच गई, लोग भाग रहे थे इधर उधर। लेकिन ये है कि सब लोग दिलेरी दिखाए, प्रशासन भी मतलब थी, जितना योगदान प्रशासन का था उतना योगदान यहाँ के दुकानदारों का था। सबसे बात है आप लोगों ने बहुत साथ दिया साहब। अब इस समय अब क्या अलर्ट किया गया है, आप लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से फोर्स भी लगा दी गई है और उसका विवेचनात्मक कार्रवाई किया जा रहा है और इस समय उसका इलाज जिला अस्पताल में है और जो घायल सिपाही हमारे हैं वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छा, अभी आप कुछ नोट कर रहे हैं? ये मैं विवेचक हूँ और विवेचनात्मक कार्रवाई मैं कर रहा हूँ यहाँ से। पूरी आप जानकारी ले रहे हैं आसपास के दुकानों की? जी, और अभी अब तक जो भी मतलब कि यहाँ पर मेरे जांच से पाया गया वो सत्य है और उसने आते ही हमारे जवानों पर हमला कर दिया है और हमला करने के बाद उतना ही नहीं, यदि उसके पर प्रहार नहीं किया गया होता तो शायद कितना लोगों को घायल कर देता, इसका कोई अंदाजा नहीं है। बिल्कुल, वो मंजर हम समझ भी सकते हैं क्योंकि जिस तरीके के हालात थे जिस समय वो पूरा हमला हुआ था उस समय पूरी तरीके से यहाँ के आसपास के लोग दहशत में थे और यही वजह है कि किसी तरीके से उसको काबू किया गया। लेकिन अब उस पर पूरे जांच को लेकर के एटीएस से लेकर के एसटीएफ से लेकर के एलआईयू और तमाम खुफिया तंत्रों को लगा दिया गया है और पूरी तरीके से इन दिनों फर्जी कॉल सेंटरों का भरमार मचा हुआ है। राजधानी लखनऊ में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पति पत्नी और वो शामिल है। यानी ये लोग फर्जी तरीके से लोगों को फंसाते थे, फिर उनकी गाढ़ी कमाई से जो भी पैसा रखे रहते हैं उसे वो लेते हैं।
यानी करोड़ों रुपए की ठगी आसानी से ये लोग कर देते हैं, लेकिन कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। इन अपराधियों तक, इन आरोपियों तक पहुंच गए और ये पहुंच गए सलाखों के पीछे। कॉल सेंटर का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है, लेकिन इस कारोबार में कई तरह की कालाबाजारी भी सामने आ रहे हैं। लखनऊ में फर्जी कॉल सेंटर खोलकर 1 करोड़ हड़पने में पति पत्नी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर भंडाफोड़ किया गया है। बताया जा रहा है कि 2 साल में करीब 200 लोगों से 1 करोड़ रुपए की बीमा कंपनी के प्रीमियम के नाम पर ग्राहकों से फर्जी बैंक खातों में जमा करा लिए गए। इस फर्जीवाड़े के लिए फर्जी आईडी से एक्टिवेट कराए गए 200 से ज्यादा सिम कार्ड इस्तेमाल किए गए। इन सिम से बात करने के लिए 100 मोबाइल फोन भी खरीदे गए थे। इस फर्जीवाड़े की सूचना मिली तो एसटीएफ ने गिरोह के सरगना अंकित और उसकी पत्नी प्रिया और एक साथी जिसका नाम अनुज बताया जा रहा है, इन तीनों को गिरफ्तार कर खुलासा किया। कई तरीके से फ्रॉड कॉल होती है, जिसमें से जाहिर सी बात है एक ये भी है जो कि कहीं ना कहीं से इनको इंश्योरेंस कंपनियों की कार्यप्रणाली के संबंध में अच्छी खासी जानकारी है, तो उसके आधार पर उसका दुरुपयोग करते हुए जो कंपनी का इंश्योरेंस रिलेटेड डेटा है, जाहिर सी बात है आपके पास मैक्स लाइफ का इंश्योरेंस है तो आपके पास कॉल आ गई कि साहब आपका प्रीमियम ड्यू है, जो कि जेन्युइनली ड्यू भी है, तो आपको हम इतना रिलैक्सेशन देंगे या कंसेशन देंगे अगर आप हमारे थ्रू अपना पेमेंट कराते हैं। तो कायदे से तो आपको फर्स्ट स्टेप पे इसको क्रॉस चेक करना चाहिए, लेकिन इन जनरल पब्लिक ऐसा नहीं करती है, जिसका फ़ायदा ये फ्रॉडस्टर्स उठाते हैं। लोगों को क्या ध्यान रखने की जरूरत है इस तरीके की अगर कॉल आती है तो? बिल्कुल, आप कॉल पर कोई एक्टिविटी ना करें। आपका पहले से भी जो इंश्योरेंस एजेंट होगा आप उससे कांटेक्ट करें, नहीं सीधे आप इंश्योरेंस ऑफिस चले जाएं, नहीं तो इंश्योरेंस ऐप्स हैं आपके मोबाइल में, उसको आप डाउनलोड कर लें, उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड वो आपका अपना है। कोई भी ट्रांजैक्शन के पहले ओटीपी जनरेट होगा जिसको आप ही रिस्पॉन्ड करेंगे, ये सेफ है अपने आप में। एसटीएफ की कार्रवाई एसएसपी विशाल विक्रम के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों में कुर्सी रोड अवधपुरम सोसाइटी के रहने वाले अंकित सिंह, उसकी पत्नी प्रिया और बहराइच का रहने वाला अनुज गौड़ है। अंकित मूल रूप से रायबरेली के डलमऊ का रहने वाला बताया जा रहा है। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि कुछ समय से बीमा कंपनियों के ग्राहकों को फोन कर प्रीमियम जमा कराने के बहाने ठगा जा रहा है। रविवार को अंकित और प्रिया कुर्सी रोड पर फर्जी नाम पते से एक्टिवेट किए गए दर्जनों सिम कार्ड किसी से लेने वाले थे। इस पर एसटीएफ के सब इंस्पेक्टर पंकज सिंह मनोज सिंह को जानकारी हुई। टीम के साथ वहां पहुंच गए। यहीं मौजूद अंकित, प्रिया और उसका एक साथी जिसका नाम अनुज है धर दबोचा गया। अंकित ने बताया कि वो और प्रिया साल 2017 में कॉल सेंटर में काम करते थे। ये कॉल सेंटर भी फर्जी था। यहाँ प्रिया ग्राहकों को कॉल करती थी, जबकि अंकित फर्जी बैंक खाता खुलवाने का काम करता था। यहीं से इन लोगों ने इस तरीके की टेक्निक सीखी। साल 2018 में कृष्णानगर में एक ठगी के मामले में अंकित और कॉल सेंटर संचालक को पुलिस ने जेल भेज दिया था। कल 3 अप्रैल को 2 अप्रैल को इनफैक्ट ये मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी कर कम से कम 200 लोगों से प्रीमियम जमा करने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश यूपी एसटीएफ द्वारा किया गया है, जिसमें गिरोह खुद पति और पत्नी अंकित और प्रिया जिनका नाम है वो मिलकर चलाते थे और करीब 2.25 लाख जो कस्टमर डेटा है वो इनके पास से रिकवर किया गया है। जो और भी चीज़ें इनके पास से रिकवर की गई हैं उसमें मल्टीपल बैंक अकाउंट्स, पासबुक, चेकबुक्स, आधार कार्ड, एटीएम, पैन, करीब 80 के लगभग सिम कार्ड, फिंगर स्कैनर मशीन और तमाम सारी चीज़ें जो हैं ये इनके पास रिकवर की गई हैं। जब इसको इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि ये पहले भी फ्रॉड के मामले में जो ये अंकित है ये यहीं लखनऊ से जेल जा चुका है। इन लोगों ने 200 लोगों को अब तक चूना लगा चुके हैं। 2 साल में करीब 1 करोड़ रुपए की ठगी कर चुके हैं। फर्जी नाम पते से खोले गए इन खातों से लेन देन अंकित ही करता था। अंकित ने बताया कि वो 2 साल में फर्जी आईडी से करीब 200 सिम कार्ड खरीद चुका था। अनुज एक निजी दूरसंचार कंपनी में सिम कार्ड प्रमोटर था।
मोबाइल नंबर से कॉल करने के बाद ग्राहक उनके जाल में फंसकर भुगतान कर देता था, जिसके बाद सिम और मोबाइल फोन को तोड़ दिया जाता था। इनसे पूछताछ की जा रही है। ये पता किया जाएगा कि बीमा कंपनी का डाटा कैसे लीक हुआ। इनसे ये जानने की कोशिश की जा रही है कि बीमा कंपनी का डाटा कैसे लीक हुआ, किसकी मदद ली गई, फर्जी बैंक खाते किस तरह से खोले गए। कई तरीके की जांच पड़ताल की जा रही है, किसकी मिली भगत है। लखनऊ पुलिस और यूपीएसटीएफ की टीम ने फर्जी कॉल सेंटर से ठगी करने के मामले में दंपति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपीएसटीएफ ने लखनऊ के मालवीय नगर में फर्जी कॉल सेंटर बनाकर लोगों से ठगी करने के मामले में दंपति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी काफी समय से मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर फर्जी कॉल सेंटर बनाकर लोगों से ठगी कर रहे थे। आपको बता दें, पकड़े गए शातिर करीब 200 लोगों से प्रीमियम जमा कराने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी कर चुके हैं। इस पूरे गोरख धंधे में अंकित सिंह, प्रिया सिंह व अनुज गौड़ शामिल रहे हैं। यूपीएसटीएफ टीम अब इनके साथियों की तलाश कर रही है। अभी देखना होगा यूपीएसटीएफ की जांच के बाद कितने लोग हैं और जो सामने आते हैं और उन पर कब कार्रवाई होती है। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि अपराध कहीं भी कभी भी किसी के हाथों हो सकता है। नमस्कार।